नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है ज्योति। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको विद्या ज्ञान स्कूल गाइडेंस यूट्यूब चैनल पर विद्या ज्ञान स्कूल की प्रिपरेशन करा रही हूँ। तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंग्लिश की क्लास। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स मूव टू अ स्लाइड। तो शुरू करते हैं हमारा आज का इंग्लिश का टॉपिक, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होते हैं? प्रीपोजिशन वो वर्ड होते हैं, प्रीपोजिशन वो वर्ड होते हैं जो लिंक करते हैं नाउन, प्रोनाउन, फ्रेज और अदर वर्ड को। किसी भी सेंटेंस में ये नाउन को, प्रोनाउन को और जो वर्ड होते हैं उनको क्या करते हैं? लिंक करते हैं। प्रीपोजिशन यानी कि प्री का मतलब पहले और पोजिशन का मतलब प्लेस। तो हमें एक बात बता देती हूँ कि जो प्रीपोजिशन होती है हमेशा नाउन और प्रोनाउन से पहले प्लेस की जाती हैं, या फिर जिस वर्ड से ये उनका रिलेशन दिखा रही हूँ उस वर्ड से पहले आती है। तो प्रीपोजिशन कौन कौन सी होती है? कौन कौन सी प्रीपोजिशन होती है हमारे पास? कौन कौन सी वर्ड हैं जो लिंकिंग वर्ड हो गए? इन, ऑन, एट, अबव, बिटवीन, in front, with, since, after, before, etc. ये सारे वर्ड्स होते हैं जिनको हम प्रीपोजिशन बोलते हैं। ये क्या करते हैं कि नाउन या प्रोनाउन का दूसरे सेंटेंस के दूसरे वर्ड से क्या बताते हैं? रिलेशन बताते हैं, रिलेशन बनाते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रीपोजिशन एट। एट क्या बताता है? एट दो तीन चीजों के लिए यूज होता है। पहला तो जो स्मॉल प्लेसेस होते हैं उसके लिए यूज होता है। चलो शुरू करते हैं। पहला, लुक एट मी। लुक एट मी, तो ये जो होते हैं, हम जब किसी को बोल रहे होते हैं ये इसमें एट यूज होता है। लुक एट मी। डू नॉट लाफ एट एनी वन, किसी पर मत हंसो, तो यहाँ पे क्या आता है? एट आता है। और मैंने बताया कि जो प्लेस होते हैं, जैसे द गर्ल इज स्टैंडिंग एट द डोर। डोर क्या है यहाँ पे? प्लेस, तो ये एट आता है। ठीक है, द ट्रेन हैज अराइव्ड एट द स्टेशन। स्टेशन कैसी जगह है? स्टेशन कैसी जगह है? छोटी जगह है, तो यहां पे क्या आएगा? एट आएगा। द ट्रेन हैज अराइव्ड एट स्टेशन, यानी कि स्टेशन पर ट्रेन आ चुकी है। क्लियर? आगे चलते हैं। इन क्या बताता है? किसी चीज की पोजीशन भी बताता है और उसके साथ साथ ओरिजिन बताता है। ओरिजिन। चलो शुरू करते हैं। ही डील्स इन सिल्क, वो किसकी डील करता है? सिल्क की। ही डील्स इन सिल्क। ही इज वीक इन इंग्लिश। ही इज वीक इन इंग्लिश। द लेटर इज रिटन इन इंग्लिश। आई हैव फेथ, सॉरी, हैव फेथ इन गॉड। इन गॉड। आगे चलते हैं। एक होता है हमारा एग्जाम्पल प्रीपोजिशन ऑन। ऑन का मतलब है कोई किसी चीज के ऊपर है, किसी चीज के ऊपर। और भी यूज होता है, देखते हैं। रिलाई ऑन योर ओन एफर्ट, अपने ऊपर, अपने एफर्ट के ऊपर विश्वास करो या फिर खुद पर रिलाई करो। रिलाई यानी कि रिलाई मीन्स डिपेंड रहो। रिलाई मीन्स डिपेंड रहो। रिलाई ऑन योर ओन एफर्ट्स। ही इज बेंट ऑन डूइंग दिस मिस्चीफ। ही इज बेंट ऑन डूइंग इट मिस्टेक्स, यानी कि वो ये मिस्टेक पर मिस्टेक करता जा रहा है, एक के ऊपर एक मिस्टेक कर रहा है। द बस मूव्स ऑन द रोड। ऑन, रोड के ऊपर कोई चीज। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रीपोजिशन टू। फर्स्ट एग्जाम्पल, आई ऑब्जेक्ट टू योर प्रपोजल। I object to your proposal. I object to your proposal. I prefer tea
टू कॉफी। जब भी हम दो चीजों में से एक चीज को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं या ज्यादा लाइक करते हैं तो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। और कुछ वर्ब्स होती हैं जिनके साथ हम टू का, जैसे गो, गो टू, गोइंग टू, वेंट टू, इनके साथ हम किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। तो आई गो टू स्कूल एवरी डे, आई एम ऑब्लाइज्ड टू यू, आई एम ऑब्लाइज्ड, ऑब्लाइज्ड का मतलब क्या होता है, आई एम ऑब्लाइज्ड टू यू। आप इसका मीनिंग फाइंड कीजिए और इसको कमेंट में बताइए। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ, ऑफ, आई एम फॉन्ड ऑफ यू, आई एम फॉन्ड ऑफ यू, इसका मतलब हो जाएगा मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं, या मैं तुम्हारा शौकीन हूं, नहीं मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं। शी इज प्राउड ऑफ हर ब्यूटी, शी इज प्राउड ऑफ हर ब्यूटी। जो ये क्या है, ये क्या है, फॉन्ड, प्राउड, ये जो एडजेक्टिव आते हैं ना इनके बाद हमेशा ऑफ आता है, एडजेक्टिव के बाद हमेशा ऑफ आता है। ही डाइड ऑफ टाइफाइड, ही डाइड ऑफ टाइफाइड, यानी कि किसी बीमारी की वजह से, कोई रीजन की वजह से। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ प्रीपोजिशन विद, विद यानी कि किसी के थ्रू, किसी चीज की हेल्प से, किसी के द्वारा। आई कांट राइट विद दिस पेन, मैं इस पेन के द्वारा नहीं लिख सकता, यानी कि मैं इस पेन से नहीं लिख सकता। विद। ही इज अनॉयड विद मी एट माई जोक, यानी कि वो मुझ पर मेरी वजह से क्या हो गया है, अनॉयड यानी कि गुस्सा है, चिढ़ गया है। विद मी, किससे चिढ़ गया है, मुझसे। क्यों चिढ़ गया है, एट माई जोक, किस बात के ऊपर, एट माई जोक। ही इज बिजी विद हिज बुक्स, ही इज बिजी विद हिज बुक्स, सॉरी हिज वर्क। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रीपोजिशन फॉर, एग्जाम्पल्स ऑफ प्रीपोजिशन फॉर। आई फील बैड फॉर द पुअर, ये भी ज्यादातर जो फॉर होता है ये भी ज्यादातर एडजेक्टिव के बाद ही आता है। आई फील बैड फॉर द पुअर, मुझे कैसा लगा, बुरा लगा, किसके लिए, फॉर द पुअर। आई एम एंशियस फॉर हर रिटर्न, मैं कैसे हूं, टेंशन में हूं, स्ट्रेस्ड हूं, किस वजह से, उसके वापस आने से। ही इज फिट फॉर द पोजीशन, इस पोजीशन के लिए वो क्या है, फिट है। फिट क्या है यहां पे, ही इज फिट, एडजेक्टिव। ही आस्क्ड फॉर मनी, ही आस्क्ड फॉर मनी। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रीपोजिशन ओवर, एग्जाम्पल्स ऑफ प्रीपोजिशन ओवर। ओवर, ओवर दो तरीके से यूज होता है, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर से कोई चीज जाए वो भी ओवर होता है, या किसी टाइम पीरियड यानी कि किसी समय के लिए भी, कुछ समय उसके लिए भी क्या यूज होता है, ओवर। द किंग रूल्ड, या फिर किसी जगह के लिए भी यूज होता है। द किंग रूल्ड ओवर द वास्ट एम्पायर, यानी कि वो बड़े राज्य को रूल करता था, ओवर द वास्ट एम्पायर। दे क्वेरल्ड ओवर अ ट्रिफल मैटर, सॉरी मैटर, वो एक छोटे से मैटर के लिए लड़े। दे क्वेरल्ड ओवर अ ट्रिपल मैटर। डू नॉट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, डू नॉट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ प्रीपोजिशंस अबाउट, किसके एग्जाम्पल, अबाउट के। क्या एग्जाम्पल है अबाउट के, वी इंजर्ड अबाउट हर, वी इंक्वायर्ड अबाउट हर हेल्थ, हमने उसकी हेल्थ के बारे में इंक्वायरी की। वी हर्ड अ लॉट अबाउट क्रिकेट, हमने क्रिकेट के बारे में बहुत कुछ सुना।
आई एम वरीड अबाउट द स्टॉर्म, मैं स्टॉर्म के बारे में परेशान हूँ। डिड यू हियर अबाउट द न्यू इन्वेंशन, क्या तुमने न्यू इन्वेंशन के बारे में सुना है? तो इन सब में क्या आ रहा है? अबाउट। किसमें आ रहा है? अबाउट। ओके, आगे चलते हैं। प्रीपोजिशन बाय, इट्स 10 o'clock बाय माई वॉच, यानी कि मेरी वॉच में कितने हो रहे हैं? 10 o'clock। मेरी वॉच के अकॉर्डिंग टाइम क्या हो रहा है? 10 o'clock। शी वॉज अकम्पनीड बाय हर मदर, कौन था उसके साथ? उसकी मदर। किसने अकम्पनी किया उसको? उसकी मदर ने। शी वॉज अकम्पनीड बाय हर मदर। कम बैक होम बाय 7 o'clock, सॉरी o'clock। कम होम बाय, जब 7 बजे तक आ जाए। द पोएम वॉज रिटन बाय टैगोर, किसी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? टैगोर के द्वारा। पोएम वॉज रिटन बाय टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर हो सकते हैं। आगे चलते हैं। प्रीपोजिशन फ्रॉम, फ्रॉम किसी से, या पर्सन हो सकता है, टाइम हो सकता है, थिंग हो सकती है। आगे चलते हैं। ही इज डिफरेंट फ्रॉम हिज ब्रदर, वो अपने ब्रदर से अलग है। फ्रॉम। ही इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, वो किसी चीज से सफर कर रहा है। वो क्या है? डिप्रेशन से। डोंट हाइड एनीथिंग फ्रॉम मी, मुझसे कुछ मत छुपाओ। फ्रॉम मी। ही हैज रिकवर्ड फ्रॉम हिज इलनेस, ही इज रिकवर्ड फ्रॉम हिज इलनेस। Example of prepositions into, examples of preposition into. The frog jumped into water, the frog jumped into water. किसी चीज के अंदर, जैसे the terrorist broke into the house, किसी चीज के अंदर घुस जाना। तो प्रीपोजिशन into, तो मैं मान लो कि कोई लीफ नदी में गिर गई, तो मैं क्या बोलूंगी? द लीफ फॉल्स इनटू द रिवर। कोई दिक्कत है मुझे यहाँ तक? नहीं। आगे चलते हैं। अंडर, अंडर क्या होता है? यानी किसी चीज के नीचे। नीचे यानी कि मैं छत के नीचे बैठी हूं, तो मैं क्या बोलूंगी? आई एम सिटिंग अंडर द रूफ। कोई इंसान पेड़ के नीचे बैठा है, तो क्या बोलूंगी? ही सिटिंग अंडर द ट्री। ठीक है, तो पहला एग्जांपल देखते हैं। डू नॉट स्लीप अंडर द ट्री एट नाइट। दूसरा एग्जांपल है मिस्टर राजा इज वर्किंग अंडर मी, यानी कि मैं किसी की बॉस हूं और वो मेरे अंडर यानी कि मुझसे लोअर पोजीशन पर काम कर रहे हैं और उनके काम को मैं देख रही हूं और वो मुझको क्या कर रहे हैं? रिपोर्ट कर रहे हैं। रिपोर्ट का मतलब कि वो अपना काम जो भी कर रहे हैं वो मुझे आके बता रहे हैं, या फिर मैं उनके काम को देख रही हूं। तो मैं क्या बोलूंगी? कि ही इज वर्किंग अंडर मी। ठीक है, दिस इज बॉस होता है, उसके एम्प्लॉयज होते हैं, तो वो क्या बोलते हैं कि जो भी नाम हो तो हम बोल सकते हैं कि ही इज वर्किंग अंडर हिम। ठीक है, कोई भी XYZ पर्सन हो। जैसे कि यहां पे बोला कि मिस्टर राजा इज वर्किंग अंडर मी। कुछ और प्रीपोजिशंस होते हैं जिनका यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं दिया, उनके बारे में बता देती हूँ। कौन सा होता है? एक होता है इन फ्रंट। इन फ्रंट यानी कि किसी चीज के सामने। ये हमेशा तभी यूज होता है किसी चीज के सामने। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, कहाँ पढ़ा रही हूँ? कैमरे। तो मैं क्या बोलूंगी? आई एम सिटिंग बोल सकती हूँ, या आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा, इन फ्रंट ऑफ कैमरा, इन फ्रंट ऑफ कैमरा बोल सकती हूँ, नहीं बोल सकती? जैसे कि हम क्लास में बैठते हैं, हमारे सामने क्या होता है? बोर्ड होता है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ? आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द ब्लैक बोर्ड और व्हाइट बोर्ड बोल सकते हैं। हाँ, आगे चलते हैं। एक होता है आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है किसी चीज के बाद। तो क्या बोल सकते हैं? आई विल मीट यू आफ्टर 10 मिनट्स, मैं तुम्हें 10 मिनट बाद मिलूंगा। तो मैं क्या बोल सकती हूँ? आई विल मीट यू आफ्टर 10 मिनट, आफ्टर 10 मिनट।
बोल सकते हैं आई विल मीट यू आफ्टर 10 मिनट्स। किसी को बहुत दिनों बाद मिले, आई हैव सीन यू आफ्टर 5 years। ठीक है, आगे चलते हैं। एक होता है बिटवीन। क्या होता है बिटवीन, उसके बारे में यहाँ पे बता देती हूँ। क्या होता है बिटवीन? बिटवीन क्या होता है? मान लो कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, से ये पेन, ये यहाँ पे बुक है, ये क्या है? बुक है, से ये बुक है, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे टेबल है। अब समझ जाना कि ये टेबल है, और इसके बीच में क्या रखा है? एक बॉटल रखी हुई है। क्या रखी हुई है? एक बॉटल रखी हुई है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ? मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे? यहाँ पे लिख सकती हूँ द बॉटल इज, रखने का क्या होता है? केप्ट, केप्ट बिटवीन बुक एंड टेबल। बुक एंड टेबल हमेशा दो चीजों के बीच में होता है, तो क्या आता है? बिटवीन आता है। ठीक है। अब जैसे टीचर्स टेबल होती है, टीचर्स टेबल होती है और टीचर की चेयर होती है, उसके पीछे क्या होता है? व्हाइट बोर्ड। तो मैं क्या बोल सकती हूँ? टीचर्स टेबल इज केप्ट बिटवीन व्हाइट बोर्ड एंड टीचर्स टेबल। बोल सकती हूँ? नहीं बोल सकती? अब घर में क्या होता है? हम दो तीन चीजें रख देते हैं बराबर बराबर में। तो हम मान लो कि मैंने एक ग्लास रख दिया, साइड में लैपटॉप रखा था, और साइड में क्या रखी हुई थी? किताब रखी हुई थी। तो मैं क्या बोल सकती हूँ? द बॉक्स इज केप्ट बिटवीन द बुक्स एंड लैपटॉप। बोल सकते हैं? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं हमारी क्वेश्चंस की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन, डैश शोज नाउन और अ प्रोनाउन इन अ रिलेशन टू प्लेस, टाइम, मूवमेंट, पोजीशन, एजेंसी। टाइम, मूवमेंट, पोजीशन, एजेंसी, मैनर एंड सो ऑन। वो कौन सी वर्ड्स हैं या कौन सी चीज है जो नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन बताता है? किससे बताता है? टाइम से, मूवमेंट से, पोजीशन से, एजेंसी से, मैनर से, सो ऑन। तो क्या है वो? एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, या नन ऑफ देम है? तो प्रीपोजिशंस क्या होते हैं? वो वर्ड्स होते हैं जो कि रिलेशन बताते हैं, नाउन प्रोनाउन का रिलेशन बताते हैं, टाइम से, प्लेस से, मूवमेंट से, पोजीशन से, एजेंसी से। कोई प्रॉब्लम हमें यहाँ तक? आगे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, द रूट्स ऑफ द ट्री आर डैश द ग्राउंड। अच्छा एक बात बताओ मुझे, द रूट्स ऑफ द ट्री आर डैश द ग्राउंड। अंडर द ग्राउंड, ओवर द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड। ऑन का मतलब होता है कि कोई चीज किसी के ऊपर रखी है। मान लो कि मैं अपने हाथ पर ये स्टाइलर रखूं, तो मैं क्या बोलूंगी? द स्टाइलर इज ऑन माई पाम। पाम यानी हथेली, किस पर रखा हुआ है? ऑन माई पाम। अगर मैं ऐसे पकड़ लूं तो इट इज इन माई हैंड। ठीक है, बात समझ में आई? अब मैं चेयर पर बैठी हूं तो आई एम सिटिंग ऑन द टेबल। ठीक है, तो रूट ऑफ द ट्री ऑन द ग्राउंड तो नहीं हो सकती कि ग्राउंड के ऊपर रखी होती हैं ट्री की रूट, बिल्कुल भी नहीं। ओवर का मतलब क्या होता है? कोई चीज किसी के ऊपर है लेकिन उससे टच नहीं हो रही। मान लो कि एरोप्लेन फ्लाई करके जा रहा है मेरी छत के ऊपर से, तो मैं क्या बोलूंगी? या फिर बर्ड फ्लाई कर रही है, चिड़िया उड़ रही है, तो मैं क्या बोलूंगी? द बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द रूफ। लेकिन उसको टच नहीं कर रहा, वो उसके ऊपर हैंगिंग है। मैं क्या बोल सकती हूँ? क्या बोल सकती हूँ? जैसे फैन चल रहा हो, फैन इज ओवर माई हेड। ठीक है, तो ओवर तो होगी नहीं, रूट ओवर नहीं होगी। अंडर, नीचे, जमीन में होती है, जमीन के अंदर होती है, जमीन के नीचे होती है। तो रूट्स ऑफ द ट्री आर अंडर द ग्राउंड। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। द रूट्स ऑफ ट्री आर अंडर द ग्राउंड, यानी कि पेड़ की जड़ें कहां पर होती हैं? जमीन के नीचे या फिर जमीन में। बात एक ही है। आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, द बॉयज हेड इज डैश द वाटर। लड़के का जो सिर है वो कहाँ है? डैश द वाटर, अबव द वाटर, यानी कि पानी के ऊपर हैंग कर रहा है उसका सर? नहीं, अबव तो हो नहीं सकता। सॉरी,
अबव हो सकता है। ओवर, ओवर का मतलब होता है हैंग करना, तो ओवर तो हो नहीं सकता, ओवर तो हो नहीं सकता। ऑन द वाटर हो नहीं सकता। अबव यानी कि किसी चीज से ऊपर, तो हेड इज अबव द वाटर। ठीक है। आई विल मीट हिम, आई विल मीट हिम डैश सैटरडे आफ्टरनून, मैं उसको कब मिलूंगा, सैटरडे को मिलूंगा। इन सैटरडे, एट सैटरडे, ऑन सैटरडे, तो क्या होगा, आई विल मीट हिम ऑन सैटरडे आफ्टरनून, ऑन सैटरडे। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। शी बिकम्स अ नर्स डैश 18, जब वो 18 साल की थी तभी नर्स बन गई थी, तो 18 साल पर, 18 साल की एज पर वो क्या बन चुकी थी, नर्स। तो क्या होगा, एट या इन 18, शी बिकम्स अ नर्स एट 18, क्या आएगा, एट 18, 18 साल की उम्र पर क्या बन चुकी थी, नर्स। अरे आई लिव इन फिलअप 92 MG स्ट्रीट, आई लिव, तो क्या होगा यहां पे, आई लिव ऑन, ऑन नहीं, एट, अबव, अबव किसी चीज के ऊपर, तो क्या होगा, आई लिव एट, आई लिव एट 92 MG स्ट्रीट। ठीक है, आगे चलते हैं। कोई स्पेसिफिक प्लेस है जो कि बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए क्या आता है, हमेशा एट आता है। आगे चलते हैं। द फिल्म हैज बीन रिलीज्ड डैश वीडियो, फिल्म जो है वो वीडियो के साथ रिलीज हुई है, तो एट वीडियो, वीडियो पर रिलीज हुई है, फ्रॉम वीडियो, वीडियो से रिलीज हुई है। द फिल्म हैज बीन रिलीज्ड विद वीडियो, वीडियो के साथ। द फिल्म हैज बीन रिलीज्ड विद वीडियो, तो क्या आएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या है हमारा, विद। ठीक है, आगे चलते हैं। ओपन द बुक डैश पेज 86, अपने बुक का 86 पेज खोलो, तो बुक को कौन से पेज पे खोलना है, 86, तो ऑन, अंडर, फ्रॉम, फ्रॉम आएगा, नहीं, अंडर नहीं आ सकता, ऑन नहीं आ सकता, तो क्या आएगा, ओपन द बुक एट पेज 86। ठीक है, आगे चलते हैं। समझ आ रहा है। इट हैज बीन रेनिंग 3 hours, जब कोई भी काम कॉन्टिन्यूस हो रहा हो, कंटिन्यूसली चल रहा हो और हमें उसका टाइम पता हो, तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, सिंस। और कोई काम हुआ हो ड्यूरेशन में और हमें उसका ये नहीं पता हो कि कब से कब हुआ हो, बस हमें इतना पता हो कि वो इतना टाइम तक हुआ है, तो उसमें क्या लगाते हैं हम, उसमें लगाते हैं फॉर, क्या लगाते हैं, फॉर। तो मुझे पता है इट हैज बीन रेनिंग, अभी भी बारिश हो रही है 3 घंटे से, यानी कि पिछले 3 घंटे से, मुझे पता है कौन से 3 घंटे से बारिश हो रही है, यानी कि पिछले 3 घंटे से बारिश हो रही है। इट हैज बीन रेनिंग, बारिश हो रही है 3 घंटे से, हो रही है, अभी भी चल रहा है, तो क्या होगा, सिंस, फ्रॉम, फॉर, नन ऑफ देम, तो क्या होगा, इसका आंसर आएगा सिंस, यानी कि प्रोसेस मुझे पता है कब स्टार्ट हुआ और कब से हो रहा है, मुझे एग्जैक्ट टाइम पता है, तो क्या होगा, इट हैज बीन रेनिंग सिंस 3 hours। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 10th, वी आर गोइंग डैश हैदराबाद डैश द वीकेंड, वी आर गोइंग डैश हैदराबाद डैश द वीकेंड, वी आर गोइंग to Hyderabad for the weekend, we are going from Hyderabad to the weekend, we are going with Hyderabad in weekend, none of them, तो क्या होगा, we are going from Hyderabad to weekend, weekend क्या है, weekend तो टाइम है, तो प्लेस तो है नहीं, तो to weekend तो हम नहीं जा सकते। we are going with Hyderabad, हम हैदराबाद के साथ जा रहे हैं, in the weekend, हैदराबाद के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं।
वी आर गोइंग टू हैदराबाद, हम हैदराबाद जा रहे हैं फॉर वीकेंड, वीकेंड के लिए, यानी कि हम वीकेंड पर कहाँ जा रहे हैं, हैदराबाद, तो फॉर, वी आर गोइंग टू हैदराबाद फॉर वीकेंड। ठीक है, ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन, आई विल रिटर्न द सीरीज डैश 2 days, मैं तुम्हें 2 दिन बाद सीडी दे दूंगा। आई विल रिटर्न द सीरीज डैश 2 days, आफ्टर 2 days, 2 days, मैं तुम्हें रिटर्न कर दूंगा 2 दिन को, ये तो कोई बात नहीं हुआ। आई विल रिटर्न सीरीज फ्रॉम 2 days, 2 दिन से रिटर्न कर दूंगा। आई विल रिटर्न सीरीज फॉर 2 days, मैं 2 दिन के लिए रिटर्न कर दूंगा, ये भी करेक्ट नहीं है, तो करेक्ट कौन सा है, आई विल रिटर्न द सीरीज, आई विल रिटर्न द सीरीज आफ्टर 2 days, आफ्टर यानी कि 2 दिन के बाद दे दूंगा मैं, आफ्टर, तो क्या आ रहा है यहाँ पे, क्या आएगा यहाँ पे, आफ्टर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। दे आर सिटिंग डैश द पार्क, they are sitting dash the park, they are sitting dash the park, they are sitting between the park, पार्क के बीच में। हमें पता है between हम कब यूज करते हैं, जब कोई चीज, 2 things के मिडिल में हो, यानी कि उसके बीच में हो, अबव किसी चीज के ऊपर, ऑन द पार्क, पार्क के ऊपर बैठे हैं, कोई पार्क ऑन द पार्क बैठ सकता है क्या, नहीं। दे आर सिटिंग इन द पार्क, क्या होगा, इन द पार्क, पार्क में बैठे हैं, दे आर सिटिंग इन द पार्क। आगे चलते हैं, द टीचर वॉज एंग्री, द टीचर वॉज एंग्री डैश मी, टीचर मुझसे गुस्सा थे, with me, from me, to me, on me, teacher was angry on me, नहीं, ये तो नहीं होगा। टीचर was angry to me, मुझको गुस्सा थे, नहीं। टीचर was angry from me, ये भी नहीं होगा। एंग्री, एंग्री क्या है यहाँ पर, एंग्री क्या है, एंग्री वर्ड हो गए, एंग्री जो वर्ड है इसके साथ हमेशा क्या आता है, विद आता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। टीचर वॉज एंग्री विद मी, मुझसे गुस्सा था, मुझसे, विद मी, आई एम एंग्री विद यू, ओके, तो यहां पे विद आएगा। कैन यू ट्रांसलेट दिस पैसेज डैश इंग्लिश, क्या तुम इस पैसेज को ट्रांसलेट कर सकते हो, कैन यू ट्रांसलेट दिस पैसेज टू इंग्लिश, इन इंग्लिश, एट इंग्लिश, तो क्या होगा, कैन यू ट्रांसलेट दिस पैसेज टू इंग्लिश, ठीक है। इन इंग्लिश नहीं होगा, ऑन इंग्लिश नहीं होगा, एट इंग्लिश होगा, नहीं होगा, सॉरी, तो क्या होगा, कैन यू ट्रांसलेट दिस पैसेज टू इंग्लिश, ठीक है। आगे चलते हैं, आई प्रेफर ऑरेंज जूस डैश एप्पल जूस, आई प्रेफर ऑरेंज जूस डैश एप्पल जूस, तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, आई प्रेफर ऑरेंज जूस ओवर एप्पल जूस, किसी चीज की बजाय मैं दूसरी चीज प्रेफर करूंगा, ओवर। तो ये थी हमारी आज की क्लास। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि मेरी वीडियोस आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।